न्यूज़ चैनल एबीपी न्यूज़ के ताज़ा ओपिनियन पोल में आज की तारीख में किसी दल को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। एनडीए को 233 सीटें, यूपीए को 167 सीटें और अन्य को 143 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं वोट शेयर की बात करें तो एनडीए को 38% वोट शेयर, यूपीए को 32% वोट शेयर और अन्य को 30% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। इस तरह देखा जाए तो अन्य के हाथ में केंद्र की सत्ता की चाबी लग सकती है। दक्षिण भारत में लोकसभा की कुल 129 सीटें हैं। इसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना राज्य शामिल हैं। सर्वे के मुताबिक यहां यूपीए 69 सीटें और एनडीए को 14 सीटें यानी कि 14 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 46 सीटें जाती दिख रही हैं। सर्वे के अनुसार राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटों में बीजेपी नेता एनडीए को 18 सीटें और कांग्रेस नीत यूपीए को 7 सीटें मिल सकती हैं। राजस्थान में बीजेपी के साल 2014 के लोकसभा इलेक्शन में क्लीन स्वीप किया था और यहां की 25 की 25 सीटें जीत ली थीं। हालांकि साल 2019 के चुनाव में बीजेपी का वैसा जलवा नहीं दिख रहा है और जीत का सिलसिला कम होता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। सर्वे के मुताबिक यहां बीजेपी नीत एनडीए को 5 सीटें और कांग्रेस नीत यूपीए को 6 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में यूपीए को 41%, एनडीए को 43%, तो वहीं अजीत जोगी की पार्टी को 7% वोट मिल सकते हैं। राज्य में अन्य के खाते में 8% वोट जा सकते हैं। देश का दिल कहे जाने वाले राज्य मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। यहाँ बीजेपी के हाथ अच्छी सफलता लग सकती है और इसे 23 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा यूपीए को 6 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे के प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में यूपीए को 44%, बीजेपी को 48% वोट शेयर मिल सकता है, तो वहीं अन्य के खाते में 7% वोट जा सकते हैं। पूर्वोत्तर में कुल 25 सीटें हैं और एनडीए को यहां 14 सीटें मिल सकती हैं। यहां यूपीए के खाते में 9 सीटें जाती दिख रही हैं, अन्य को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। पूर्वोत्तर के लिहाज से ये एनडीए का अच्छा प्रदर्शन कहा जा सकता है। ओडिशा के पुरी से इस बार पीएम मोदी के लोकसभा चुनाव लड़ने की खबरें जोरों पर थीं, लेकिन फिलहाल इसको लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है। ओडिशा में कुल 21 लोकसभा सीटें हैं और यहां बीजेपी का प्रदर्शन पिछली बार से अच्छा रह सकता है। ओडिशा में बीजेपी कुल 12 सीटों पर जीत सकती है और बीजू जनता दल 9 सीटों पर कब्जा जमा सकता है। ओडिशा का मुकाबला इस बार दिलचस्प हो सकता है और बीजेपी यहां से शानदार प्रदर्शन करने की उम्मीद में नजर आ रही है। दीदी यानी ममता बनर्जी के गढ़ पश्चिम बंगाल में उनका दबदबा कायम है। पश्चिम बंगाल में कुल 42 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से तृणमूल कांग्रेस को 34 सीटें मिलती दिख रही हैं और बीजेपी जो यहां अकेले चुनाव लड़ रही है वो केवल 7 सीटें हासिल कर सकती है। यूपीए को सिर्फ 1 सीट ही यहां मिलने वाली है। साफ है कि बीजेपी की लाख कोशिशों के बावजूद यहां उसे ज़्यादा सियासी फायदा होने की संभावना बेहद कम नज़र आ रही है। वहीं बात करें गोवा की तो गोवा में 2 लोकसभा सीटें हैं और इसमें 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। वहीं 1 सीट पर बीजेपी का कब्जा देखने को मिल सकता है। पिछले कई सालों से बीजेपी का गढ़ बने हुए राज्य गुजरात में इस बार भी बीजेपी नीत एनडीए को भारी सफलता मिलने का अनुमान है। यहां पर लोकसभा की 26 सीटें हैं और एबीपी न्यूज़ सी वोटर और सर्वे के मुताबिक इनमें से एनडीए को 24 सीटों पर जीत मिलती दिख रही है। इससे जाहिर है कि गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा अभी भी कायम है। यहाँ 2017 में विधानसभा चुनाव हुए थे। गुजरात में यूपीए की स्थिति की बात करें तो यहाँ इसे सिर्फ 2 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। देश के पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र में भी एनडीए को नुकसान होता दिख रहा है। यहाँ की 48 सीटों में से एनडीए सिर्फ 20 सीटों पर ही जीतती दिख रही है और यूपीए के हाथ 28 सीटें लग रही हैं। यहाँ पर भी एनडीए पिछले बार के प्रदर्शन को दोहराने में असफल साबित होता ही दिख रही है। महाराष्ट्र में एनडीए में बीजेपी को 16 सीटें और शिवसेना को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। सर्वे के मुताबिक अगर बिहार की 40 सीटों पर अभी चुनाव होते हैं तो एनडीए को 35 और महागठबंधन को महज 5 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य अपना खाता भी नहीं खोल पाएंगे। यानी सर्वे में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो ये साफ बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के वापस आने से एनडीए को फायदा हो रहा है। अगर आज चुनाव हुए तो सर्वे के मुताबिक यूपी में जहां यूपीए 4 सीटों पर सिमट जाएगी, वहीं 2014 में बड़ा कमाल करने वाली एनडीए को भारी नुकसान होगा और वो 25 सीटों पर रुक जाएगी। लेकिन बाजी मार रहे हैं अखिलेश मायावती का गठबंधन, जो कि 51 सीटें जीतती नजर आ रही हैं। इस तरह यूपी की
सभी 80 लोकसभा सीटों को देखें तो यहाँ महागठबंधन को 51 सीटें और एनडीए को 25 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं यूपीए को सिर्फ 4 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। यूपी में कुल वोट शेयर देखें तो महागठबंधन को 43% वोट शेयर मिलता दिख रहा है और एनडीए को 42% वोट शेयर मिलता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यूपीए को 12% वोट शेयर मिलता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, आपको ये आंकड़े सुनने के बाद क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार फिर से आ सकती है? क्या इतनी ही बहुमत के साथ, जितनी बहुमत के साथ मोदी सरकार ने 2014 में अपना परचम पूरे देश में लहराया था, क्या वही लहर फिर से आ सकती है? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। और आप क्या चाहते हैं? आप कौन सी सरकार को इस देश में बैठा देखना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। और ऐसी और ख़बरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। MFY न्यूज़, हमेशा सच के साथ।